हीलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा सर सिंगापुर से जुड़ते हुए। समीर सर हाय, गुड मॉर्निंग। ये फेस्टिविटीज के बीच में आप इंडिया नहीं आते क्या? वहीं रहते हो? मैं जी हर महीने इंडिया आता हूँ। पिछले महीने भी था, फिर आऊंगा। नियरली एवरी मंथ आई कम फॉर 1 वीक। अच्छा समीर सर, सालों से मैं हाँ, लिटरली एवरी मंथ 9-10 दिन के लिए इंडिया है। मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग वंस इन अ व्हाइल छोड़। अच्छा पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया हीलियस को म्यूचुअल फंड्स के लिए। राइट। एक्साइटेड होगी आई एम श्योर पूरी की पूरी टीम। क्या प्लान्स, कब तक रोल आउट करने की तैयारी, किन टाइमलाइंस पे आप लोग वर्क कर रहे हो समीर सर? वो अभी जी इन प्रिंसिपल को लाइसेंस कन्वर्ट करने में करीब 6 मंथ्स लगते हैं और उसके बाद 2-3 महीने। सो वी आर होपिंग कि 7-8 मंथ्स में कर सकते हैं, बट पहले वी हैव टू कन्वर्ट द इन प्रिंसिपल इनटू अ लाइसेंस, व्हिच बेसिकली मींस हायरिंग पीपल, पुटिंग कैपिटल, सेटिंग अप अ ट्रस्ट कंपनी। सो दोस थिंग्स आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड, दे जस्ट हैव टू बी डन। उसमें कोई ये नहीं है कि अब किसी के ऊपर डिपेंड करता है, अपने ऊपर ये है कि फटाफट किया जाए और ये प्रोसेस खत्म हो जाए। तो आई थिंक 8-9 मंथ्स लगेंगे, होपफुली नॉट लॉन्गर देन दैट। तो मतलब अटकेगा नहीं मामला, अब बस समय है, वो प्रोसेस को फूल होगा। इन प्रिंसिपल आ गया नॉट तो काम हो गया है। तो करेक्ट अच्छा, करेक्ट, लीगल काम हो गया। अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हायरिंग अ फ्यू पीपल हाँ, एंड शोइंग द सिस्टम्स एंड हाँ, compliance guys and all those. वो it is within our control now and we are trying to do it fast, but broadly किसी को आप हायर करेंगे, वो दूसरी नौकरी छोड़ेगा, उसमें 3 महीने निकल जाते हैं। तो इसलिए 5-6 महीने लगते हैं इन चीजों में। चलिए हार्टियस्ट And then you कॉन्ग्रेचुलेशंस। apply हाँ, हार्टियस्ट for the कॉन्ग्रेचुलेशन समीर actual. सर उसके लिए। अच्छा, अब समीर सर ये थोड़ा सा नर्वसनेस अभी तक हम लोग, अब क्लियरली लग रहा है कि ग्लोबली जो रिस्क ऑफ चल रहा था, अब हम भी पूरी तरह से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले तो हम लोग थोड़ा सा स्टैंड आउट कर रहे हैं, डी कपल्ड। आजकल थोड़ा मामला गड़बड़ा रहा है। आप लोग का हीलियस पे मार्केट्स को लेके व्यू क्या बन रहा है, और फर्दर डाउनसाइड पॉसिबल होगी? हम सब 17,000 लेवल्स पे तो ऑलरेडी निफ्टी पे कामकाज कर रहे हैं अब। तो जी द डे आफ्टर जैक्सन होल मैं आपके इंग्लिश चैनल पे आया था। मैंने कहा कि सारे रिटर्न वापस देने पड़ेंगे जो जुलाई अगस्त में बनाए थे, विच इज 5-10%। वो पहले पहले नहीं हुआ, बैंड में हो रहे हैं। बिकॉज द पॉइंट इज, आप डीकपल हो सकते हैं और डीकपल हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अपने रास्ते पे नहीं जा सकते। इट्स इज लाइक सेइंग कि अगर आपके नेबरहुड में या आपके नेबर की डेथ हो जाए तो आप अपने घर में पार्टी लाउड म्यूजिक के साथ नहीं कर सकते हैं। आपने घर में बैठ के फिर भी इंजॉय करना है, आप चुपचाप कर लीजिए। लेकिन ऐसे नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही उनको इग्नोर कर दें और कहें हमें फर्क नहीं पड़ता। पहली बात है कि एक्चुअली फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब उनके इंटरेस्ट रेट हाइक होने से हमारी करेंसी वीकन हो गई, तो हमारे आरबीआई गवर्नर साहब को हायर इंटरेस्ट रेट करने पड़ेंगे देन ही वुड हैव डन अदरवाइज। सेकेंडली, अगर हमारे कुछ बिजनेस हैं जो यूएस में एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे आईटी, वो आईटी के कस्टमर्स के स्टॉक्स अगर डाउन है 30%, आप जो मर्जी कह लो, वो बिजनेस कम हो जाएगा। इसमें कोई ओवर एनालिसिस करके मैनेजमेंट को बुला के पूछना है, मैनेजमेंट की बेइज्जती करना, तो उनको भी नहीं पता, क्योंकि जो क्लाइंट है उसको भी नहीं पता कि उसको क्या होगा। बट बॉटम लाइन इज दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर बियॉन्ड अ पॉइंट। तो इसलिए आउट परफॉर्मेंस हमारी चल रही है। लेकिन फॉर अस टू डू रियली वेल, विच आई थिंक विल हैपन वेरी सून इन एब्सोल्यूट, यूएस मार्केट हैज टू स्टॉप फॉलिंग। एंड मुझे लगता है कि यूएस मार्केट 2 महीने में जितना गिरना है गिर जाएगी, और नहीं गिरना तो नहीं गिरेगी। लेकिन ये सारा इवेंट्स इसी साल के हैं, क्योंकि यूएस में अभी 2 और इंटरेस्ट रेट हाइक होने हैं। यूएस में 3 और इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे, तो उनकी कमेंट्री आएगी। तो उसमें जो पीक ऑफ अनसर्टेनिटी है वो अभी है ना। उसके लिए आप कह सकते हैं कि आप इंडिया में शेयर खरीदे ना खरीदे, वो सेकंड बात है। मैं अभी ये बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से 2 महीने की अनसर्टेनिटी वेरी हाई। और आज एक्चुअली बहुत बड़ा नेगेटिव हुआ है, विच इज कि ये जो पाइपलाइन एक्सप्लोड हुई है, वो कह रहे हैं ये एक्सीडेंट नहीं है, ये सैबोटाज है। और वो रशिया अपने आप को सैबोटाज करके उसको कोई फायदा नहीं है। दे कैन ऑलवेज से कि हम नहीं दे रहे गैस। सैबोटाज करने की जरूरत, सैबोटाज तो किसी और ने किया है। सो इट इज अ बड़ी डेंजरस सिचुएशन। वाकई करा देखें, स्थिति काफी विकट है। तो समझिए, जो आपने कहा कि ये 2 महीने की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, ऐसे में यूएस मार्केट, अब देखिए लेवल्स तो कुछ बचे नहीं है। इंडियन मार्केट्स में कितना पेन, और क्या वो जुलाई के लोज वॉलेट हो सकते हैं? ये 3 दिन से सर ये एफआईज ने
बहुत ही नेगेटिवली अपने आप को फ्री प्लेस कर लिया है। वही डेटा है एग्जैक्टली जो कि जून का था। तो अभी सीरियस एग्जिट अगले 1-2 महीने में आप इसलिए देखेंगे मार्केट से भी, ऑल्दो क्योंकि हम तो पैसा बना के बैठे हुए हैं। मैं आपको नेगेटिवली बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने 3 दिन में कोई खास चेंज नहीं किया है। हमारा अभी भी, मेरा कहने का मतलब है, द रियलिटी इसकी अनसर्टेन टाइम है। अब कोई कह सकता है कि चलो छोड़ो 2 महीने में गिर जाएगा 5%, उसके लिए कितनी चीजें चेंज की जाए, बिकॉज प्रिसाइज बॉटम तो मिलता नहीं है। सो वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि आप अगर नए पैसे डालने हैं, आप 1 महीने में डालो, एवरेज करो, डेली डालो थोड़े थोड़े, बट ये नहीं कि आज कुछ बड़ा चीप हो गई है मार्केट, ऐसी सिचुएशन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड यू कैन लुक एट इट विद अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म एंड से कि 2 महीने में गिर जाएगी 5-7%, 20% गिरने का तो मुझे नहीं लगता। तो 5-7% कभी भी गिर सकती है। अगर हम बुलिश में होते हैं कभी 5% मार्केट गिर जाती है। बट ब्रॉडली दीज 2 months आर नॉट गोइंग टू बी इजी, बिकॉज सारी जो अनसर्टेनिटी है वो इसी टाइम पे हो रही है। बिकॉज अभी आप अगर यूएस की इन्फ्लेशन की बात करें या इंटरेस्ट रेट हाइक की बात करें, ये पाइपलाइन की तो नई कहानी हो गई आज से, उसमें अगर उन्होंने अनदर 125 कर दिए या 50-50 कर दिए या 150 एंड 125 कर दिए, जो भी उन्होंने नेक्स्ट 2 हाइक्स करने हैं, दैट विल बी आफ्टर सीइंग 2 or 3 more months और इन पैरेलल टू 2-3 months ऑफ इन्फ्लेशन डेटा। तो उसके बाद अगले साल आप इस बात पे नेगेटिव नहीं होगे। सेकेंड है, अगर आप गूगल में अभी टाइप करें एवरेज ड्यूरेशन ऑफ बेयर मार्केट इन यूएस, या आप करो एवरेज डिक्लाइन इन यूएस मार्केट, सो एवरेज ड्यूरेशन आती है मोटा मोटी 300 डेज, 8-9 महीने, 9 महीने, वो ब्रॉडली हो गए उनके। अगर आप करो एवरेज फॉल, उसमें फिर आपको कट आउट करना पड़ेगा कि चलो मैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को नहीं गिनता, बिकॉज वो बहुत अलग टाइप का था और इट डजंट लुक टुडे कि उस टाइप का फॉल है। तो वो 30% के टाइप आता है। अब वो 20-22-25% गिर चुके हैं, वो अगर 7-8-10 गिरेंगे, क्योंकि आजकल हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, हम 5 गिरेंगे, इसी रेंज की अभी बात हो रही है। लेकिन ये जो हम हर चीज में कि हमारा इंडिया में ये हो रहा है, हम इंडिया में बचे हुए हैं, उसको बियॉन्ड अ पॉइंट अभी नहीं करना है। उसको हम खेलेंगे जब दैट मार्केट स्टॉप्स फॉलिंग, बिकॉज देन वी विल मेक एब्सोल्यूट मनी। अभी तो हम खाली रिलेटिव परफॉर्मेंस पे खुश हैं इस साल की जी, उनकी 25% मार्केट गिर गई, हमारी तो 2% गिरी है, समथिंग लाइक दैट। हाँ,